नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है बहुत ही विचार करने वाला वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस सरकार से देश के सभी नागरिकों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और सभी ने बहुत समर्थन किया था, जिसके कारण ही ये सरकार सभी को बहुत पीछे करते हुए इतना आगे आई थी। लेकिन अभी इस समय निरंतर इसकी जो नीतियां हैं लगातार वो दमनकारी सी होती जा रही हैं, इसलिए ज़रूरत है इनको सही और गलत याद दिलाने की। तो ये याद भी हम ही आप दिलाएंगे। तो मैं यहाँ पर आज कुछ मुद्दों पर डिस्कशन करूँगा आप लोगों के साथ। आपके जो विचार हों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति अनिलाभ ख़त्म। यूपी में सरकारी नौकरी होगी अब कठिन, शुरू हुआ विरोध। जी हाँ, आपने देखा कि यूपी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। 5 साल संविदा पर नियुक्ति, यानी कि अगर किसी का चयन होता है तो पहले 5 साल तक वो संविदा पर रहेगा। ठीक है, अब संविदा का मतलब तो आप लोगों से छिपा नहीं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और 5 साल बाद इनके जो अधिकारी होंगे या फिर इनके नेताजी लोग होंगे वो बढ़िया घूस मांगेंगे कि घूस दो, नहीं तो हम तुम्हारे कार्यप्रणाली में कमी निकालेंगे, फिर तुम परमानेंट नहीं हो पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं। यूपी में सरकारी नौकरी के नियमों को बदलने की तैयारी में योगी सरकार। पहले 5 साल संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ देने का प्रस्ताव, नहीं मिलेंगे अन्य लाभ। कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाने और काम को तेजी से कराने की दिशा में सुधार का दावा। विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। ये लाइन है मेन कि कर्मचारियों की गुणवत्ता पर बढ़ाने और काम को तेजी कराने के सुधार की दिशा में एक कदम। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये नेताओं की कार्यप्रणाली में कैसे सुधार होगा, इस पर भी कोई नियम ये बनाते हैं। इन्होंने पेंशन ख़त्म किया और फिर क्या, लेकिन सांसदों की, विधायकों की कोई पेंशन ख़त्म नहीं हुई है। वो आराम से आजीवन बढ़िया पहले ही ऐश भरी ज़िंदगी जीते हैं। एक चयन होने के बाद फिर तमाम तरह की इनको सुख सुविधाओं से लैस होते हैं और इतने पैसे कमा लेते हैं कि 2-3 पीढ़ियाँ तो इनकी ऐसे ही चल जाएंगी, लेकिन फिर भी उन्हें पेंशन चाहिए। लेकिन वो आदमी जो 60 साल तक नौकरी किया है उसे पेंशन ये नहीं देंगे। इनका कहना है कि कोई भी सरकारी मास्टर या सरकारी डॉक्टर, वो सरकारी मास्टर पढ़ा अपने स्कूल के बाद और सरकारी डॉक्टर अपने ड्यूटी के बाद अलग से क्लिनिक या अलग से कोचिंग ट्यूशन नहीं चलाए। जबकि इनके सांसद फिल्में भी बनाएंगे, गाना भी गाएंगे, शो भी करेंगे, उनके लिए कोई नियम नहीं। तो यूपी में समूह ख और समूह ग की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों को बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में इन समूहों की नई भर्तियां अब संविदा के आधार पर होंगी, जिन्हें 5 वर्ष में हुए मूल्यांकन के आधार पर नियमित किया जाएगा। वही मूल्यांकन मतलब घूसखोरी। सरकार इससे भले ही कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाने का दावा कर रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष और प्रतियोगी इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों ना करें भाई विरोध, काहे की गुणवत्ता ये बढ़ाने चले हैं। सरकार जिस नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है उसमें सरकारी नौकरी के पहले 5 साल कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्ति करने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि पहले 5 वर्ष नए नियुक्त कर्मचारी संविदा के आधार पर काम करेंगे और हर 6 महीने में उनका असेसमेंट किया जाएगा। इस असेसमेंट में एक परीक्षा भी कराई जा सकती है जिसमें 60% अंक पाना जरूरी होगा। मतलब जो आदमी नौकरी ज्वाइन किया है हर 6 महीने में इनको परीक्षा दे जिसे 60% अंक चाहिए इनको। हाँ, अच्छा, तो इसी प्रकार से नेताओं के लिए नियम क्यों नहीं बनता है कि हर महीने, हर 4 महीने में एक उनकी परीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि वो नेता के लायक हैं कि नहीं। लेकिन नहीं, उनके लिए कोई नियम नहीं होगा। वो तो बढ़िया आराम से एसी में बैठ के मज़े लेंगे। नहीं मिलेगा कोई अतिरिक्त लाभ। नए प्रस्ताव के अनुसार संविदा की 5 वर्षों की नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था के होने से शासन पर वेतन का बोझ कम हो जाएगा। हाँ, सही बात है, शासन पर वेतन का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन ये जो बढ़िया सांसदों का वेतन जब चाहते हैं बढ़ा दे रहे हैं और विधायकों को बढ़ा दे रहे हैं, उससे बोझ सरकार पर नहीं पड़ता है। और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नेंस और मजबूत होगा, जिसका लाभ आम लोगों को होगा। आम लोगों को ये लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारी जो नौकरी करने आते हैं वो लोग आम लोग नहीं होते हैं, वो लोग अंबानी फैमिली से होते हैं।
इनकी परिभाषा देखो। प्रियंका गांधी ने जताई नाराज़गी। खैर इनकी तो कोई बात ही नहीं है, ये सब बस वही पार्टी मुद्दे बनाने हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी के हित से भी, ठीक है। तो हालांकि इस प्रस्ताव पर प्रतियोगी छात्र और विपक्षी पार्टियां योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव ने इस ट्वीट में प्रस्ताव का विरोध करते हुए लिखा, युवा नौकरी की मांग करते हैं, यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। ये जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही। गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है, वर्षों सैलरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते, युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने की आलोचना। वहीं विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के युवाओं को जाग जाओ, तुम्हारी बर्बादी कहानी बीजेपी ने लिख दी है। तुमको धर्म का नशा देकर रोजगार व सरकारी नौकरी सब